हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कवक जनित रोग। क्लास 12 बायोलॉजी का एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसी का एक टॉपिक लिया गया है। तो उसी में से कवक जनित रोग वाला टॉपिक लिया गया है। तो इसमें दाद रोग आते हैं और इसी से रिलेटेड कई सारे त्वचा रोग आते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, तो इसको पूरा देख लेना। इसमें क्या होता है कि आपको पहले रोग की डिटेल लिखनी होती है, उसके बाद संचरण विधि लिखनी होती है, फिर लक्षण लिखने होते हैं, उपचार लिखना होता है। तो इसकी पहले डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में दिया हुआ है कि यह एक त्वचा रोग है, यानी कि जो दाद रोग होते हैं ये एक त्वचा रोग होते हैं जो ट्राइकोफाइट्रान और माइकोस्पोरम कवक प्रजाति द्वारा होता है। यानी कि टाइकोफायरॉन और माइक्रोस्पोरम कवक प्रजाति द्वारा होता है। इन्हें डर्मेटोफाइट भी कहते हैं, यानी कि ये जो रोग होता है इसे डर्मेटोफाइट भी कहते हैं। अब इसकी संचरण विधि भी है, तो संचरण विधि में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो संचरण विधि में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि दाद रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने पर फैलता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दाद हो गया है तो उस व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो उसके भी दाद हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यह फोमाइट जन्य संक्रमण है जो रोगी के तौलिए, कंधे और दूसरी प्रयोग में लाने वाली वस्तुओं से होता है। यानी कि ये फोमाइट जन्य संक्रमण है, जो कि कैसा होता है कि जो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे कि तौलिया हो गया, कंघा हो गया और कई सारी वस्तुएं होती हैं, उन्हीं से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और आगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यह मिट्टी से, कालीन से, पर्दों से, फर्नीचर और शावर से फैलता है। यानी कि ये मिट्टी से भी फैलता है, कालीन से फैलता है, पर्दों से भी फैल सकता है और फर्नीचर से भी फैल सकता है और नहाने वाले शावर से भी फैल सकता है। तो आगे इसके लक्षण दिए हुए हैं कि अगर ये रोग आप में हो जाता है तो इसे आप कैसे पहचानेंगे। ये नम त्वचा के भागों पर होता है, ज़्यादातर ये नम त्वचा के भागों पर होगा, जैसे कि पैर की उंगली तथा नाखून के आसपास सफ़ेद छाले से चकत्ते पड़ जाते हैं। यानी कि सफ़ेद छाले पड़ जाएंगे या फिर चकत्ते पड़ जाएंगे, गोल या फिर टेढ़े मेढ़े चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें छोटे छोटे सफ़ेद छाले होते हैं। इनमें बहुत तेज खुजली होती है, यानी कि दाद और खाज जो होता है उसमें बहुत तेज खुजली होती है। इसके अलावा यह वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा फैलता है। यानी कि गर्मियों के मौसम में और वर्षा ऋतु में दाद बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने गर्मियों के सीजन में कोई भी गर्म चीज़ ज़्यादा मात्रा में खा ली तो आपके दाद हो जाएगा। और वर्षा ऋतु में तो ये आम तौर पे फैलता ही है, बहुत सारे मनुष्यों के भी हो जाता है। तो इसका सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, संचरण का स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए लक्षण का भी अब स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपसे कवक जनित रोग पूछे तो आप इसी को लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और तरह कवक जनित रोग होते हैं, तो उनमें से एक ये आपने अगर लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में और कई सारे रोग दिए हुए हैं, तो उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो उन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।